जी, कहाँ तक हुआ था? अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर जो हम लोगों ने कल बात किया हुआ था, उसमें आपको मैंने यही बताया होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ऐसा स्पेस ऑन द पेपर, ऑन द बोर्ड आप डिफाइन करते हो जिसमें लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हो आप? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन और लिगैंड के बीच जो बाउंड्री रिप्रेजेंट की जाती है, उसे हम सभी लोग स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और वही आपका स्क्वायर ब्रैकेट का जो एरिया होता है, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का करेक्टर क्या था? तो उसमें जितने भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जो भी स्पेसीज प्रेजेंट होगी, वो आयोनाइज नहीं होगी, उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। लेकिन उस डिफाइंड स्पेस के बाद का जो भी स्पेस होगा, उसे हम नाम देंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। और आयोनाइजेशन स्फीयर का करेक्टर क्या था? उसमें जितने भी स्पेसीज प्रेजेंट होंगी, जितने भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वो सब आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सब आयनाइजेबल होंगे। इसलिए वहां पर आपने लिखा होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो नॉन आयनाइजेबल और आयोनाइजेशन स्फीयर आयोनाइजेबल। ये दो पार्ट आपको कल मैंने समझाने का प्रयास किया। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक लेंगे, सेंट्रल मेटल एटम स्लैश आयन। सेंट्रल मेटल एटम या वो आपका आयन, सेंट्रल मेटल एटम आयन इन द complex, in the complex, the atom or ion to which ligands are being attached, ligands are being attached is called central atom or ion। सेंट्रल आइटम और आयन, इसका मतलब वो न्यूट्रल भी हो सकता है और वो चार्ज के रूप में भी हो सकता है। सेंट्रल आइटम और आयन, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल Cu NH3 taken for डाई पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव। बताओ इस पूरे को क्या नाम देंगे आप? इस पूरे को क्या नाम देंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। कल ही हमने बताया था कि आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स, आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो कि सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल हो और वाटर में भी स्टेबल हो, उसे आप नाम देंगे कॉम्प्लेक्स आयन। तो अब यहां पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? Cu NH3 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 NH3, यहाँ पर डाई पॉजिटिव
ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताओ इसमें सेंट्रल कौन है? सीयू है, सेंट्रल सीयू है। यानी अब आपका सेंट्रल मेटल ये आयन है। क्यों हमने इसको आयन कहा? क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वह चार्ज सीयू के कारण होगा। अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताएंगे तो वहां और क्लियर होगा। अब ये जो आपने रिप्रेजेंट किया, इसमें सेंट्रल, अब सेंट्रल का कैरेक्टर क्या हो गया? ये हमेशा मिनिमम नंबर में होगा। सेंट्रल जो आइटम या आयन होगा हमेशा वो मिनिमम नंबर में होगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो सराउंड करके बैठे होंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे? लिगेंड नाम देंगे। ये आपके सभी, कहाँ चला गया अभी? ये आपके यहाँ पर जो ये अमोनिया है वो क्या है? लिगेंड है। और ये हमारा हो गया सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन, उसको हमने नाम दिया सेंट्रल मेटल आयन। ऐसे जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे वो सेंट्रल मेटल आइटम या सेंट्रल मेटल आयन लेकर के बैठे होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो सेंट्रल मेटल आइटम और आयन ऑलवेज मिनिमम इन नंबर, ऑलवेज मिनिमम इन नंबर, ये न्यूनतम संख्या में होते हैं। ऑलवेज मिनिमम इन नंबर, न्यूनतम संख्या में पाए जाते हैं। हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब आप लीजिएगा लिगेंड। लिगेंड कल परसों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम अक्सर मिलता रहा और कल डिटेल में आपको थोड़ा सा जानने के लिए मिला जब कुछ एग्जाम्पल आप सॉल्व कर रहे थे। लिगेंड्स का मतलब द इलेक्ट्रॉन पेयर, बोलो भाई, क्या क्या आगे बोलो? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड, आर कॉल्ड लिगेंड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड लिगेंड। फुल स्टॉप। ऑल लिगेंड, all ligands are Lewis bases, all ligands are
लेविस बेसेस। हो गया। इसमें पहला पॉइंट, न्यूट्रल लिगैंड। न्यूट्रल लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड में NH3, H2O, ROH, ROR, ROR, RSR, RNH2, RNH2, R2NH, R3N, C5H5N, C4H5N, C4H4O, C4H4S, CH2NH2, CH2NH2। ये आपके समवाड मैंने रख दिया पूरा। न्यूट्रल लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड का मतलब ये हो गया जिनके पास लोन पेयर तो हो लेकिन कोई चार्ज न हो, तो ऐसे लिगैंड को हम कहेंगे न्यूट्रल लिगैंड। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन सबके पास एक एक मिनिमम एक एक क्या है, लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन याद रखो, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन अगर ये हैं तो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये डेफिनेट कर लीजिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में या ऐसे कह दो किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम या कोई एटम ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या फिर आपका सल्फर है, तो वहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ऐसे जितने भी केमिकल स्पीसीज होंगे उन्हें अब क्या नाम दोगे, न्यूट्रल लिगैंड के रूप में जानोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आएगा वह है नंबर 2, निगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज्ड लिगैंड, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगैंड। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज लिगैंड में साफ साफ ये मीनिंग क्लियर है ना कि यहाँ पर चार्ज होगा, कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके लिए लिस्ट बन गई पूरी। अब इसमें एग्जाम्पल स्टार्ट करो। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, SO4 डबल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस, BO3 ट्रिपल माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस। के बाद C2O4 डबल माइनस, CO3 डबल माइनस, CS3COO माइनस, CS3COO माइनस एसीटेट आयन। ये जितने आपके पास हैं ये सब, या फिर उसके बाद RO माइनस, RS माइनस, ये आपके निगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, इसमें मैंने बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के थे उनको नहीं लिया, उनको क्लासिफिकेशन बताएंगे आपको। ये देखो जितने भी हैं सबके पास क्या है,
नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन टाइप्स ऑफ लिगेंड, कॉमन टाइप्स ऑफ में दो टाइप आपके पास है, एक न्यूट्रल और दूसरा आपका नेगेटिवली चार्ज। तीसरे टाइप का भी लिगेंड होता है, बहुत मिनिमम नंबर में वो पाया जाता है, और वह है पॉजिटिवली चार्ज। नंबर 3, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। इसमें एक आपका ये है और एक आपका H2N NH3+, ये लिगेंड है। ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है, और ये बहुत ही मिनिमम नंबर में दो आपके बहुत ही कॉमन लिगेंड रखा गया है। तो आपके पास कॉमन टाइप, अगर टाइप पूछा तो चार्ज के बेस पर, अगर आपसे टाइप पूछा तो चार्ज के बेस पर लिगेंड के टाइप को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, इतने टाइप के लिगेंड्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद बनाएंगे हेडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड का वर्गीकरण। द लिगेंड, द लिगेंड्स आर classified in following classes. Following classes. Number 1, monodentate. Monodentate ligand. Monodentate ligand. मोनोडेंटेट लिगेंड्स का मीनिंग क्या है? मोनो मतलब एक, और डेंटेट का मतलब होता है डोनर आइटम। डोनर आइटम या डोनर ग्रुप, ऐसे लिगेंड जिसके पास सिर्फ एक डोनर आइटम या डोनर ग्रुप प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट। दूसरे शब्दों में ऐसे कहो कि ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आइटम या आयन के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हो, ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर कर सकता है, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग नाम देते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या बोला मैंने? ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक डोनर ग्रुप प्रेजेंट हो, वो कहलाएगा मोनोडेंटेट। दूसरा कंडीशन क्या बताया मैंने कि मोनोडेंटेट लिगेंड कैन फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल आइटम और आयन। अब आप जरा लिस्ट देखो, न्यूट्रल वाले को आप जरा देखिए, मैं बोल रहा हूं, आप न्यूट्रल वाले को देखें। जो हमने न्यूट्रल वाला लिखा हुआ है, उसमें जितने रखे गए हैं सब मोनोडेंटेट है, केवल इसको छोड़कर। इसको छोड़कर सब मोनोडेंटेट है, सभी मोनोडेंटेट हैं, ये जितने भी रखे गए हैं। अब इधर देखो, यहां पर आपके पास ये जो लिगेंड है, ये वाले पार्ट, ये सब आपके मोनोडेंटेट हैं। और ये जो लिगेंड रखे गए हैं, ये वाला इतना, ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मतलब ये कुछ जगहों पर मोनोडेंटेट का और कुछ जगहों पर
बाइडेंटेट लिगेंड के रूप में काम करते हैं। बाई का मतलब समझ रहा है, दो, यानी जब दो डोनर आइटम हो जाए या दो डोनर ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसे लिगेंड को हम कहेंगे बाइडेंटेट। केवल एक को समझो और उसके बाद केवल नाम बदलते जाओ आप, और उसी के अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज को चेंज करते जाओ। ऐसे लिगेंड जिनके पास एक डोनर ग्रुप प्रेजेंट हो वो कहलाएगा आपका मोनोडेंटेट लिगेंड। तो अगर दो प्रेजेंट होगा तो बाइडेंटेट, अगर तीन प्रेजेंट होगा तो ट्राइडेंटेट, चार होगा तो टेट्राडेंटेट, पांच होगा तो पेंटाडेंटेट। अभी तक रिपोर्टेड हैं, जितने भी अभी तक डिस्कवरी हुई है उसमें हेक्साडेंटेट तक हैं। हेक्साडेंटेट लिगेंड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। हेक्साडेंटेट के एग्जाम्पल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे पास लिगेंड डोनर ग्रुप के आधार पर पहला क्या मिला, मोनोडेंटेट। मीनिंग समझ पाया? मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर दोज which can form only one coordinate bond with the central metal atom or ion। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने कि ऐसे लिगेंड जिनके पास सिर्फ एक डोनर ग्रुप प्रेजेंट हो वो कहलाएंगे आपके मोनोडेंटेट लिगेंड। तो यहां पर अगर इसको डिफाइन किया जाए तो क्या डिफाइन करोगे, द लिगेंड, द लिगेंड which have the ligands which have one only one donor group, only one donor group are called monodentate, monodentate ligand, monodentate ligand। full stop। such ligand, such ligand form only one coordinate bond with central metal atom ion, central metal atom ion। आपने अपने इस अवस्था में भी या बचपन, थोड़ा बहुत पीछे की बातें याद करो, आपने किसी कभी काटा है क्या? मुझे काटा है कभी किसी को? कभी ऐसा कुछ किया? मैं उसी के बेस पर ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, लिगेंड वाला, लिगेंड की जो कहानी है। कभी काटा आपने किसी? नहीं? गुस्से में, प्यार से? है? कभी नहीं? चलो कम से कम नहीं किसी को काटा तो अपने आप को ही आजमा लेना, अपने आप को आजमाना, जो अपने हाथ को दांत से। तो इसमें सभी लोग लग रहे हैं इंसान ही है। सब हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति को काटने के लिए आपको मिनिमम कितने दांत का उपयोग करना होगा? मिनिमम क्या बोला, कितना? 10? यार, अरे हम काटने के लिए कर रहे हैं, हम उचारने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम केवल काटने की बात कर रहे हैं उसको, जो है। मिनिमम दो दांत की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम दो दांत से आप किसी व्यक्ति को काट सकते हो, पकड़ सकते हो, लेकिन उसमें भी शर्त है, एक दांत आपका ऊपर, एक दांत आपका नीचे का होना चाहिए, तभी आप किसी व्यक्ति को पकड़ पाओगे। ये अनुभव की बात है यार, अनुभव करो ना, ये तो खुद फीलिंग कर सकते हो कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, चलो कह रहे हैं कि अब मान लो मत काटो, सेब खाते हो, सेब खा लो, कहेंगे सर मेरे अंदर कला है कि मैं केवल ऊपर वाले दांत से सेब खा लूंगा, खाकर दिखा दो। इसलिए मैंने कहा सब इंसान बैठे हो, मैं राक्षस की बात नहीं किया है। राक्षस कैसे भी खा लेगा वो।
तो अगर सेब को आपको काटना है तो कम से कम दो दांत का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, और उसमें भी शर्त है, एक अपर और एक लोअर। तभी आप किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हो या फिर काट सकते हो। तो मिनिमम कितने दांत का? ठीक, याद रखिएगा ये। अगर किसी के घर में बुजुर्ग लोग होंगे जो थोड़ा सा मतलब देहात से बिलोंग करते होंगे, प्रॉपर परफेक्ट शहरी ना हो, कि मतलब उनको कायदे से ही नहीं पता हो कि भैंस गाय कौन सी भैंस है कौन सी गाय है, अगर वही ना पहचान पाए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो हो, जो जुड़े हुए हो देहात से, उनसे आप पूछना कि बैल के एक दांत का मतलब क्या होता है। वो बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, और वही पूरी कहानी पूरी आपके चैप्टर में है। एक दांत, इसका जो शुद्ध हिंदी है, जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, एक दंती, इसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि बैल के एक दांत का मतलब होता पेयर ऑफ दांत, एक ऊपर और एक नीचे का दांत। अब वही अगर पूछा जाए कि बाई द्विदंती, तो कितना कितना हो गया? चार हो गया। चार में से दो ऊपर दो नीचे, जबड़े की बात मैं कर रहा हूं अभी आपसे। बात समझा? इन द सेम वे, अगर कोई लिगेंड किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहेगा तो उसे मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करना पड़ेगा? दो इलेक्ट्रॉन का। आप यहां पर देखो लिखे हो, यहां लिखे हो, देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखे हो आप? पेयर डोनर। यानी इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो। ठीक, तो वही कहानी यहां पर है कि मोनोडेंटेट का मतलब आपने क्या लिखा? विच हैव ओनली वन डोनर ग्रुप। डोनर ग्रुप का मतलब ये हो गया कि वह केवल एक पेयर, अब पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? डोनेट कर सके। उसे हम कहेंगे मोनोडेंटेट लिगैंड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन? टू इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए अपने से कंपेयर कर लो। किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपने जबड़े में पकड़ना है, हमें मिनिमम दो दांतों का उपयोग करना होगा। उसमें भी शर्त है कि एक अपर और एक लोअर का होना चाहिए। इन द सेम वे, किसी भी लिगैंड को मिडल को अगर होल्ड करना है, मिडल के साथ अगर बॉन्डिंग करनी है, तो मिनिमम दो इलेक्ट्रॉन का उसे यूज करना पड़ेगा, तभी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका कहलाएगा। इसलिए मोनोडेंटेट लिगैंड की जो बात हमने किया, यहाँ पर ऐसे लिगैंड जो केवल, यहाँ लिखिए ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता हो, उसे हम नाम देते हैं मोनोडेंटेट लिगैंड। अब इसके लिए अगर हम मॉडल बनाए, एम फॉर मेटल, एम फॉर मेटल और एल फॉर लिगैंड, एम फॉर मेटल एल फॉर लिगैंड। मेटल और लिगैंड में जब बॉन्डिंग होगी तो लिगैंड क्या करेगा? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ डोनेट करेगा। डोनेट का लूजर नहीं, ये लूज नहीं करने की बात मैं कर रहा हूं। ये डोनेट करने का मतलब हो गया कि ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसके पास भी रहेगा, लेकिन क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एल का होगा, इसके डायरेक्शन क्या दिखाएंगे हम? लिगेंड से मेटल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है, इसे नाम देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसा लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया? सिर्फ एक बनाया हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड के नाम से जानेंगे इसको। और श्योर, अब इसका एग्जाम्पल रखो आप। मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल आप चार छह रख लो, ज्यादा नहीं, बहुत एग्जाम्पल है आपके ऊपर रखे हुए सब। इसमें नंबर वन, या एग्जाम्पल में एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, ओ एच माइनस, एन एस टू माइनस, इसके बाद आर ओ माइनस, आर एस माइनस, C5H5N, C4H5N, C4H5N,
और उसके बाद C4H4O, C4H4S, ये सब आपके लिगेंड्स हैं। टीटीसी कर दीजिए, ये सब मोनोडेंटेट हैं, जितने रखे गए हैं सब मोनोडेंटेट। मोनो मतलब एक, डेंटेड मतलब डोनर ग्रुप। एक डोनर ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे मोनोडेंटेट। इसी मोनोडेंटेट में ये एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंट, एम्बीडेंट लिगैंड, एम्बीडेंट लिगैंड उसी मोनोडेंटेट में है ये। मोनोडेंटेट में एम्बीडेंट, ये अलग से टॉपिक है। एम्बीडेंट लिगैंड और एम्बिएंट लिगैंड और एम्बीडेंटेट, कितने नामों से जाना जाता है ये? एम्बीडेंट, एम्बिएंट और एम्बीडेंटेट लिगैंड। इसको जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, हो सकता है मैं नाम बोलूं याद आ जाए, उभयदंती। उभयदंती यहाँ पर मतलब इसका है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके पास दो डोनर आइटम प्रेजेंट होंगे। दो डोनर आइटम, फिर सुने मैंने क्या बोला, कि ऐसे मोनोडेंटेट लिगैंड जिनके पास क्या हो, दो डोनर आइटम, तो डोनर ग्रुप नहीं, दो डोनर आइटम प्रेजेंट हो और वह सरकमस्टेंस बदलने से अपने बॉन्डिंग के नेचर को बदल दे। परिस्थितियां परिवर्तित होने पर अपने बॉन्डिंग के नेचर को बदल दे, तो ऐसे लिगैंड को कहते हैं एम्बीडेंट लिगैंड। मीनिंग इसका ये, जैसे अभी लिखिएगा नहीं, ये हमारे पास देखो SCN है और NCS है, यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों का फार्मूला एक ही है, दोनों में N भी है, C भी है और S भी है। इस वाले में ये बॉन्डिंग करता है सल्फर के द्वारा और इस वाले में बॉन्डिंग करता है नाइट्रोजन के द्वारा। ठीक, इसको कहते हैं थायोसाइनेट और इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनेट। थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, यहां पर आवश्यकता पड़ने पर ये एस के थ्रू भी बॉन्डिंग कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर ये एन के थ्रू बॉन्डिंग कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड को कहेंगे हम एम्बीडेंट। दूसरा आपका एग्जांपल है NO2 माइनस। NO2 माइनस को ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड O और यहां पर आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पर देखिए ये है आपका लोन पेयर। एन के पास भी बॉन्डिंग करने की पावर होती है और ओ के पास भी बॉन्डिंग करने की पावर होती है, क्योंकि इसके पास भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, जब कभी भी यहां पर ये माइनस, ठीक है, तो अब ये आवश्यकता पड़ने पर क्या करेगा, एन के थ्रू बॉन्डिंग करेगा या आवश्यकता पड़ने पर ओ से बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए इसे भी क्या कहेंगे हम, एम्बीडेंट लिगैंड। तो ऐसे लिगैंड, ऐसे मोनोडेंटेड लिगैंड जिनके पास दो डोनर आइटम प्रेजेंट हो और सरकमस्टेंस चेंज होने पर अपने बॉन्डिंग नेचर को क्या करे, वो चेंज कर सकता हो, उसे बोलते हैं एम्बीडेंट लिगैंड। तो इसको डिफाइन करो, द मोनोडेंटेट लिगैंड, द मोनोडेंटेट लिगैंड, लिगैंड which have which have two, बोलो क्या लिखूं, टू डोनर आइटम, टू डोनर आइटम एंड बॉन्डिंग नेचर, बॉन्डिंग नेचर
changes on changing the condition, changing the condition are called ambident ligand, are called ambident ligand. For example, SCF FCN minus thiocyanate NCS minus isothiocyanate, इसमें MSCN, इसमें MNCS, ये बॉन्डिंग है, यहां पर बॉन्डिंग ये, यहां पर बॉन्डिंग ये, M फॉर नेचर। अब पहले वाले में बॉन्डिंग किसके थ्रू है? एस यानी सल्फर के थ्रू, और दूसरे वाले में एन के यानी नाइट्रोजन के थ्रू है। इसके बाद दूसरा आपका है NO2 NO2 माइनस, इसे पढ़ते हैं नाइट्राइट आयन, ये नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट आयन के नाम से जानते हैं। और इसमें बॉन्डिंग का जो नेचर होगा वो MN डबल बॉन्ड O, ये बॉन्डिंग हो गया। किसके थ्रू हुआ बॉन्डिंग? यहाँ इसमें N के थ्रू हो गया, और उसके बाद फिर MON डबल बॉन्ड O, ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन के थ्रू, यहाँ बॉन्डिंग थ्रू N, और यहाँ पर बॉन्डिंग थ्रू O, यहाँ पर बॉन्डिंग थ्रू N, और यहाँ पर बॉन्डिंग थ्रू S। ये एम्बिडेंट लिगेंड का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके पास आ गया। एम्बिडेंट लिगेंड ऐसे फंक्शन करते हैं, आवश्यकता पड़ी तो वो N से बॉन्डिंग कर जाए, एक आइटम से बॉन्डिंग कर जाएंगे, अगर कंडीशन बदल गया तो वो दूसरे आइटम से बॉन्डिंग कर जाएंगे। इधर देखो, अगर पूछा जाए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पूरा कॉम्प्लेक्स, तो नाम देंगे आइसोमर्स है, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन बॉन्डिंग नेचर ठीक। अब यहाँ किसके थ्रू